ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। होता क्या है कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसे हर कोई सीखना चाहता है। एस्ट्रोलॉजी के बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो तमाम लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं। तो क्या ये ज्योतिष जो है किन ग्रहों की योग के नाते ज्योतिष में लोग सफल होते हैं, या किन ग्रहों की दृष्टि होती है कि ज्योतिष में लोग सफल होते हैं। तमाम ऐसे योग होते हैं जिनके आधार पे ये विश्लेषण किया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति जो है ज्योतिष में सफल होगा या ज्योतिष में बहुत बड़े बड़े शोध किया होगा या करेगा। तो अगर हम बात करें तो ज्योतिष क्या है? प्रेडिक्शन। और प्रेडिक्शन आप करते हैं तो क्या आपकी प्रेडिक्शन सही जानी चाहिए, और किसी व्यक्ति की प्रेडिक्शन सही जाए इसके लिए आपको गुरु की कृपा बहुत ज़रूरी है। गुरु आपकी कुंडली में अगर अच्छा है, अच्छी जगह उसकी प्लेसमेंट है, और वहाँ बैठ के जो है उसकी दृष्टि जो पड़ रही है, अच्छे भाव में पड़ रही है, तो गुरु जो है आपको ज्योतिष के लिए सफल कर सकता है। ज्योतिष में आप सफल हो सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है या है भी कि ज्योतिष की बात अगर हम करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो हम किस घर को देखते हैं? सिंपल सी बात है, 8वें घर को देखेंगे। 8वें घर को देखेंगे तो 8वें घर में कौन सा ग्रह अगर बैठे तो जो है ज्योतिष में रुचि हो सकती है या ज्योतिष में आप सफल हो सकते हैं। तो अगर बृहस्पति भी बैठा है आपकी कुंडली में 8th हाउस में, और उसकी जो 7 दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, आपके दूसरे भाव पर है। दूसरे भाव को क्या कहते हैं? वाणी का भाव कहते हैं। दूसरा घर जो है कुंडली का, वो वाणी का घर होता है। और ऐसी स्थिति में जिनकी कुंडली में ये ग्रह होते हैं और दूसरे 7वीं दृष्टि से दूसरे घर पे दृष्टि पड़ रही है या 5वीं दृष्टि से, तो आप समझ लीजिए उस व्यक्ति को वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि वह किसी के बारे में कुछ अगर प्रेडिक्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है वो सत्य होनी ही होनी है, भले ही वो मजाक मजाक में प्रेडिक्ट कर रहा हो। तो ऐसे लोगों के जीवन में एक सफल ज्योतिषी बनने के योग होते हैं। अब बात करें कि जो गुरु है, गुरु की दृष्टि, गुरु की जो दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ज़्यादातर ऐसा माना जाता है, ऐसा शोध में आया है या जो ग्रंथ हमारे ये बताते हैं कि गुरु जहाँ बैठता है वहाँ के लिए उतना अच्छा फल नहीं देता है, बल्कि जहाँ वो देखता है उसके लिए वो अच्छा फल देता है। तो अगर दृष्टियों की बात करें तो गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि होती है। तो गुरु अगर आपकी कुंडली में 8वें भाव में बैठ करके 7वीं दृष्टि से 2nd हाउस को देख रहा है तो आपकी प्रेडिक्शन जो है सही जाएगी। गुरु अगर 4थे भाव में बैठा है तो 4थे भाव में बैठकर 5वीं दृष्टि डालेगा 8वें घर पर। अब 8वां घर जो है ज्योतिष का होता है, और 7वीं दृष्टि डालेगा 10th हाउस पर, और 9वीं दृष्टि डालेगा 12th हाउस पर।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि चौथे घर में बैठ करके पांचवीं दृष्टि आठवें घर पर पड़ रही है, और आठवां घर जो है ज्योतिष का होता है। तो इसलिए ये व्यक्ति ज्योतिष में अच्छा काम करेगा। ज्योतिष जो है, ज्योतिष के क्षेत्र में ये अच्छा प्रेडिक्ट करेगा, सफल हो सकता है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर गुरु की बात करें तो 4, 8, 12 में या अगर गुरु बैठ जाए तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल जो है प्रोग्रेस को प्राप्त करते हैं। अब अगर 2, 6, 8 में गुरु बैठा है तो अर्थ त्रिकोण भाव में बैठा है, तो अर्थ त्रिकोण में जो है प्रोफेशनल सक्सेस को दर्शाता है, क्योंकि जो दूसरा घर होता है वो धन भाव भी होता है। तो अगर दूसरे घर में गुरु बैठ गया है तो उसकी पांचवीं दृष्टि जो है कहाँ पड़ेगी? छठे घर पे पड़ेगी। छठा घर कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी को भी प्रोजेक्ट करता है, तो आप सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं। अगर छठवें घर में बैठ करके, तो छठे घर में बैठा है तो छठे घर में बैठ करके पांचवीं दृष्टि जो है 10वें घर 10th हाउस पे डाल रहा है। तो 10th हाउस कर्म का क्षेत्र होता है, तो कर्म से ही आप जो है अर्थोपार्जन करेंगे। लेकिन मुख्य जो हमारा आज का विषय है कि सफल ज्योतिषी बनने के लिए आपके कुंडली में क्या योग होने चाहिए। तो पहला तो ये होना चाहिए, आपका जो गुरु है वो अच्छा होना चाहिए, और उसकी जो दृष्टि 5वीं और 9वीं दृष्टि या 7वीं दृष्टि शुभ स्थान पर होनी चाहिए। तो ऐसे लोग ज्योतिषी बनते हैं। और यदि 10th हाउस में हो तो उसकी 5वीं दृष्टि दूसरे घर पर है, तब भी आप जो है 10th हाउस में है तो 5वीं दृष्टि से तो दूसरे घर पे दृष्टि पड़ रही है। तो ये एक सफल ज्योतिषी हुए थे KN राव सर। आज भारत में कहीं ना कहीं उन्हीं की पद्धति पे लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं की देन है जो भारतीय ज्योतिष को इन्होंने जीवंत रखा और नए नए शोध किए। KN राव सर की कुंडली में जो जुपिटर था वो 10th हाउस में था, उसकी 5वीं दृष्टि 2nd हाउस में पड़ रही थी। तो उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की, बहुत सारे शोध किए ज्योतिष में, बहुत ज्योतिष को काफ़ी आगे तक बढ़ाया। और अगर देखें तो कृष्णमूर्ति पद्धति बात करते हैं ज्योतिष में, तो कृष्णमूर्ति सर की कुंडली में जुपिटर जो है वो 8th हाउस में बैठ के 7वीं दृष्टि 2nd हाउस पे डाल रहा था। तो ये स्थिति भी उनके लिए पॉजिटिव हो रही थी। अब अगर दूसरी बात करें, दूसरा सूत्र देखें, तो 5वें घर में जिनके बुध होता है वो लोग भी अच्छे काउंसलर होते हैं। 5वें घर में बैठकर बुध बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वहीं अगर देखें कि चंद्रमा 7th हाउस में जो है बैठ करके आपको अच्छा प्रेडिक्टर बनाता है। तो ऐसे कुछ योग होते हैं जो ज्योतिष में कि आपको एक सफल ज्योतिषी बनाने के लिए कारगर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनकी कुंडली में ये योग नहीं है वो अच्छे ज्योतिषी नहीं हो सकते हैं। जिनके लग्न में अगर गुरु बैठा है तो उसके 5वीं दृष्टि जो है 5वें घर पर बन रही है। तो 5वां घर अच्छा काउंसलर होता है, प्रेडिक्शन होता है, काउंसलर होता है। तो तमाम योग और भी हो सकते हैं जिससे आप सफल ज्योतिषी बन सकते हैं। तो ये जो कुछ वो योग थे जिसको हमने डिस्कस किया, सफल ज्योतिषी बनने के योग। और
यदि आप लोगों की कुंडली में इस तरह के योग बन रहे हैं तो अच्छी बात है। जिनकी कुंडली में इस तरह के योग नहीं बन रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सफल ज्योतिषी नहीं बन सकते हैं। तो मेन टॉपिक आज का यही था कि जो किनकी कुंडली में ऐसे योग हों जो सफल ज्योतिषी बने, तो आप भी अपनी कुंडली को देख करके, अपनी पत्रिका को देख करके जान सकते हैं कि क्या आपके अंदर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी बनने का योग है या नहीं। तो मित्रों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।